आपकी कुंडली में तो शापित दोष है, आपकी कुंडली में गुरु चांडाल लगा हुआ है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है। अगर आप भी इन्हीं वर्ड्स सुन सुनकर बहुत परेशान हो चुके हो, ठीक है, और अगर कोई आपको बता रहा है कि ये दोष है लेकिन इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है, तो वो गलत बता रहा है आपको। देखो, जो हमारी मेन एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी मेन प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखा है, उसमें कहीं भी ये दोषों का वर्णन नहीं है। ये एक टाइम के बाद मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों से, जनता से पैसे कमाए जा सके। ठीक है, आप अगर मेन एस्ट्रोलॉजी के बुक में देखोगे, बृहत संहिता में देखोगे, आप जाके पराशरी के लिखे हुए जो मेन बुक्स हैं उनमें जाके देखोगे, वेदों में देखोगे आप जाके, तो वहां पे आपको ऐसे किसी भी चीजों का वर्णन नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, बट देखो, आपको ना सिर्फ बनाया जा रहा है और आप बन रहे हो। अगर किसी वेद में लिखा है इन दोषों के बारे में, देन आप मुझसे आके बोल सकते हो कि इस वेद में लिखा है। कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट करो, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये चीज लिखा है। ठीक है, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं, बट वो लिखा ही नहीं है, किसी भी वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ये युतियां है, कुछ अच्छी युति है, कुछ खराब युति है, तो ये युति है, ये दोष नहीं है। सबसे पहले इसको दोषों के नाम पे डराना बंद करो। पितृदोष होता है, वो भी आपकी कुंडली में किसी किसी भाव में, 10th भाव में है, 9th भाव में है, 4th भाव में है, 5th भाव में है। चलो एक बार को कहते हैं हम पितृदोष है, ठीक है, लेकिन 2nd भाव में है पितृदोष, कैसे हो गया? हर भाव में पितृदोष बना रहे हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप मुझे बताओ। ठीक है, हर भाव में पितृदोष नहीं है। हर भाव में अगर वो दोष बन रहा है, आपका सूर्य और सैटर्न का दोष बन रहा है, सूर्य और शनि का दोष बन रहा है आपका, देन हर एक भाव में वो अलग अलग चीजें देगा। पितृदोष के जो लक्षण होंगे वो 10th में देगा, 9th में देगा, 5th में देगा एंड 4th में देगा। ठीक है, 2nd में बनेगा तो वो अपने अलग लक्षण होंगे उसके। ठीक है, वो अलग तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और इन युतियों की जो जो भी युति है, चाहे आपका जुपिटर राहु है, चाहे शनि राहु है, शनि केतु है, ठीक है, आपका राहु सूर्य हो गया, ये सब जो ग्रहण दोष वगैरह आजकल बोले जा रहे हैं, बहुत सारे चलन में हैं। अगर इन सब चीजों पे अगर आपको उपाय चाहिए तो सिंपली जो पीड़ित है, जिससे पीड़ित है, उसके उपाय कर लीजिए। अगर आपका चंद्रमा और राहु इकट्ठा है तो राहु के उपाय कर लीजिए। गुरु चांडाल जिसे बोलते हैं, जुपिटर और राहु, ठीक है, राहु के उपाय कर लीजिए। यहाँ पे चीजें बहुत कुछ देखने की जरूरत है कि राहु के उपाय भी करने की जरूरत है या नहीं है। गुरु छोटा मोटा प्लैनेट तो नहीं है ना, है ना, बहुत बड़ा प्लैनेट है। अब देखोगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए कि आपको गुरु की डिग्री और राहु की डिग्री, दोनों की डिग्री देखोगे आप। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका गुरु स्ट्रांग है और राहु कमजोर है, तो राहु कभी भी उसको नहीं हरा पाता। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इन चीजों पे आपको प्रश्न उठाना पड़ेगा। आपकी कुंडली में अगर ये युतियां मिलती हैं तो आप सीधा पूछो, अगर इस भाव में मेरी ये युति बन रही है तो इसका प्रभाव क्या होगा। सिंपल, अगर वो प्रभाव बताता है तो उसके पास उपाय है, अगर वो प्रभाव नहीं बताता उसके पास उपाय नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो आप, तो क्यों जा रहे हो? डरने के लिए तो जा नहीं रहे हो, या तो फिर इसलिए नहीं जा रहे हो कि आपको वहां से डराया जाए, ये बोला जाए, वो बोला जाए, उसके बाद फीस, मोटी फीस वसूली जाए, उसके बाद आपको उपाय दिया जाए। ठीक है, देन डरने के लिए नहीं जा रहे हो। डर के करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप उपाय करो, दिल से करो, सिंपली वे में करो, जिससे पीड़ित है, जो पीड़ित कर रहा है, उसके उपाय करो, आपको फर्क मिलेगा। कुंडली में देखो कौन सा ग्रह हमारा पीड़ित है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग आप उपाय करो, आपको फर्क मिलेगा और कंफर्म मिलेगा, 110% मिलेगा। कौन से भाव का स्वामी कहाँ जाके पीड़ित हुआ पड़ा है, उस भाव का क्या रेमेडी करना है आपको, वो करो। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कुछ कि भाव के क्या रेमेडी होते हैं, तो सर भाव के भी रेमेडी होते हैं।
भाव को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। भाव अगर खराब है ना आपका, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। फिफ्थ भाव खराब है, बच्चा जैसे मान लीजिए कि बच्चा होने के लिए कंसीव ही नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी उसकी। सेवेंथ भाव खराब है, शादी के लिए रिश्ते नहीं आएंगे। टेंथ भाव खराब है, करियर का टाइम ऐसा निकल जाएगा जैसे हाथ से मछली निकल गई। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, अगर वहां बैठा ग्रह खराब है या उसका घर का मालिक खराब है, वो पीड़ित है कहीं जाके, अस्त है कहीं जाके, देन क्या होगा? देन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कंसीव होगा, लेकिन बच्चा होने में प्रॉब्लम हो गया तो उसके सुख में प्रॉब्लम होगा। शादी होने में प्रॉब्लम होगी, शादी हो गई तो शादी के बाद झगड़े होंगे, टूटने के कगार पे आ जाएगा। ठीक है, करियर बनने में प्रॉब्लम होगी, जॉब मिल गई तो जॉब में जाके आप दुखी हो, स्टक हो जाओगे अपनी लाइफ में। तो आपको ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको कोई समझा नहीं सकता। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है ना कि ये दोष है, ये है, वो है, ऐसा है, भाई उससे पूछो कि इसका प्रभाव क्या होगा, सीधा सिंपल वर्ड में। और ये 12-13 बातों से ऊपर उठो थोड़ा सा, कि आपके बनते बनते काम नहीं बनते, आपका ये हो गया कि आप बहुत गुस्सा करते हो, आजकल सबको आता है यार। ठीक है, मुझे भी आता है गुस्सा, आपको भी आता है। ठीक है, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, जेंजियों का काम ही यही है। ठीक है, बहुत सोचते हैं आजकल। और जो आपके 70s के हो गए या 80s के हो गए ना, उनके पास काम नहीं है अभी इनके अलावा। 80s के जो फ्री बैठे हैं बुजुर्ग, उनके पास सोचने के अलावा काम नहीं है। तो सर इन 5-6 बातों से ऊपर उठो। ठीक है, आप बहुत करते हो फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली आपके लिए कुछ नहीं करती। भाई सबको लगता है, किसको नहीं लगता? तो इन सब चीजों से ऊपर उठो। ठीक है, मेन अगर मान लीजिए फिफ्थ भाव में गुरु चांडाल बना है, तो आपको बेबी में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस बेबी होने में प्रॉब्लम होगी, वो भी डिग्रीज के अकॉर्डिंग होगा। इसका भी कहना आपको डिग्रीज के अकॉर्डिंग बोला जाएगा, वो किस हाउस का लॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग बोला जाएगा। जुपिटर अगर फिफ्थ हाउस का ही लॉर्ड है तो उसके बाद वो भी देखा जाए, कंसीडर किया जाएगा। या जुपिटर आपका अगर 10th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा कि वहां बोलना है या नहीं बोलना है। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडली में भी कोई दोष है तो उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, अगर बोल रहा है उपाय करने को तो उपाय करो, बट उससे पूछो इससे मेरे को प्रॉब्लम क्या है। और अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे भाई उपाय भी वो गलत ही देगा। जब उसको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो वो उपाय भी तो गलत देगा ना। मुद्दा यही है, और कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर आप लोग बोलते हो ना एस्ट्रोलॉजर गलत है, तो एस्ट्रोलॉजर गलत है, मैं मानता हूं। ठीक है, बट आप कितने सही हो, आप कितने सवाल कर रहे हो? आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोलो मेरा करियर क्या होना चाहिए, जाओ बोलो, एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है फिर। ना आपको 4 बार घुमाया ना इधर उधर, और ये ग्रह, ये घर, ये ऐसे, वे ऐसे, उसके बाद करियर क्या? ठीक है, करियर पे आप सवाल करो जाके। आपके जो मेन मुद्दे हैं, शादी में क्या चल रहा है, ये बताने की जरूरत आपको थोड़ी ना है। परेशान हो, ठीक हो, अच्छे हो, लड़ाई चल रही है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है सर। मेरा क्वेश्चन है शादी के बारे में मुझे बताइए कि कैसा रहेगा। ठीक है, परेशान हो, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप परेशान कर रहे हो, पत्नी परेशान कर रही है, ये एस्ट्रोलॉजर बताएगा। स्पेसिफिक करियर के बारे में बात करना है, अगर आपका एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा बुजुर्ग है तो उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर नॉर्मली बात करी जाए तो आजकल जो एआई का युग आ गया। ठीक है, एआई के बारे में अब जो पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज आपको कंसीडर करवानी पड़ेगी वहां पे। हाँ, वो लाइन आपको ऐसा ही बोलेंगे, या हमारे पास भी अगर मान लो आते हैं कि आप आते हो करियर पूछने के लिए, हम आपको बोलेंगे भैया फाइनेंस में चले जाओ, बहुत अच्छा रहोगे। भैया अपना बिजनेस करो, बिजनेस किस चीज का करो, ये आपका सवाल होगा, तब तो हम बताएंगे ना। तो सवाल तो सर आपके होंगे, सवाल आपके होने चाहिए हमेशा। ठीक है, जवाब हम अगर इरिलेटिव दे रहे हैं ना, कि उससे आप मैच ही नहीं कर रहे हो, देन आप समझ सकते हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सही बोलूंगा, आप मुझसे सवाल करो, मैं अगर गलत जवाब दे रहा हूं, देन मैं भी गलत हूं, है ना। तो जो गलत जवाब देगा वो गलत ही रहेगा हमेशा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा।
अगर आपका चार्ट सामने है और आपको वो आपकी कहानी नहीं बता सकता, देन एस्ट्रोलॉजर क्या क्या करेगा वो फिर? ठीक है, नेचर की बात रह गई, आप कैसे हो, वो तो भैया अपने राशियों से पता लग जाता है। राशि जिस जो राशि है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया, ठीक है। 90% सेम है। प्रिडिक्शन क्या करोगे लेके फिर? प्रॉब्लम जानो, उसका सोल्यूशन जानो, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करो, फिर जाके सही है वो। ठीक है, फालतू काम करने से नहीं सही है ये, 5 6 8 10 बातें बोलने से सही नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे पास भी आओ, जब भी सवाल करो। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि भैया मेरे से सवाल मत करो, मैंने बोला था मैंने मेरे से ही पूछोगे, ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं आपको जवाब दूंगा, प्रैक्टिकल जवाब दूंगा आपकी कुंडली पे। आप कुंडली समझने आओ, मैं आपको प्रैक्टिकली कुंडली समझा के भेजूंगा। आपको कुंडली नहीं आती है, उस वे में समझाऊंगा आपको कुंडली। ठीक है, कोई प्रोफेशनल वे में यूज नहीं करूंगा वर्ड्स की, भैया ये इसकी युति हो गई है, उसकी युति। मैं सिंपल वे में समझाऊंगा, ये चीज अच्छी है इससे ये हो रहा है, ये चीज खराब है इससे ये हो रहा है, आपकी लाइफ में ये चल रहा है, ये चीजें समझाऊंगा आपको। ठीक है, अगर आपको समझना है आप आओ, नहीं समझना है तो भैया मैं क्या करूं? राधे राधे बोलो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कोई और मिथ पे बात करेंगे। बहुत बड़ी हो जाती है वीडियोस, और मेरे को ऐसे अच्छा लगता है बनाना, तो इसलिए ऐसे बना लेता हूँ। तो थोड़ा सा वो कर लो, ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में डाल देना। कोई अगर डिबेट है कि आपको मेरी बात ये अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके लिए भी मैं एक बार आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मुझे गुस्सा नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि किसी ने चलो कुछ बात समझी और उसका रिप्लाई मांगा है मुझसे। ठीक है, तो जरूर करना कमेंट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।